अतिथि सरकार, अतिथि सत्कार कहानी का नाम है। एक ब्राह्मण थे, वो उनका शादी हो गया और घर में बोले कि भाई हम अब गृहस्थ आदमी हो गए, कोई भी अतिथि आवे उसे भूखा ना लौटाना। तो उनका बीवी कहीं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो जो भी भिक्षा मांग के लावे ब्राह्मण, वह अपने पत्नी को दे दें और जो भी अतिथि आए उसे खिलाएं और अपना भी थोड़ा खाएं। उसी प्रकार एक दिन भगवान ने उन्हें परीक्षा लेने आए, उस चबूतरा पर बैठ गए और कहीं कि दामोदर जी हैं, तो दामोदर जी कहीं कि हाँ, तो प्रणाम किए और कहीं कि आज भोजन आपके यहाँ मेरा रहेगा। तो भगवान एक बूढ़ा का भेष में आए थे उन्हें परीक्षा लेने के लिए। तो ब्राह्मण घर में अब स्त्री उनको कहीं कि कुछ तो एक दाना भी नहीं है, तो क्या किए, अपना चूल थोड़ा बहुत काट काट के अंदर अंदर उनको दिए और कहीं कि जाइए इसको बिक्री करके जो चावल दाल मिलेगा लेकर आइएगा। तो ब्राह्मण वैसा ही किए, बाजार गए, उस केस को बिक्री करके चावल दाल थोड़ा हुआ तो अतिथि भगवान के लिए बना दिया, भोजन बनाए और कहीं कि आइए महात्मा जी आप भोजन कीजिए, तैयार हो गया। तो वह बूढ़े अतिथि जो थे तो खाना उना खा लिए। तो कहीं कि अब दामोदर जी कहीं कि अब इस अवस्था में आप बूढ़े आदमी हैं, कहाँ जाइएगा? तो कहीं कि ठीक है, हम आज यहीं ठहर जाते हैं। फिर शाम का कुछ एक दाना नहीं था उनके पास, तो फिर जो बाकी केस बचा हुआ था उनका बीवी का, वह भी काट के बेचारी दे दिया और वह बाजार में जाकर फिर बेचकर उनके लिए चावल दाल लाए और उनको रसोई बनाकर खिलाए। तो दामोदर जो कहीं कि देखिए, अतिथि सत्कार करना बहुत एक यज्ञ के समान होता है। जो बड़े बड़े महात्मा, अतिथि सत्कार में इतना गुण है कि बड़े अतिथि सत्कार में इतना गुण है कि यज्ञ करना और भजन करना, साधना करना, उसका से बेसी फल है अतिथि को, मतलब भूखे को खिलाना बहुत पुण्य है। वो अपना बीवी को सब समझा दिए, इसीलिए वह अपना केस भी नहीं पूछता, तो अपना केस बिक्री करके वह अतिथि को खिलाए। फिर शाम को जब सुनो कहीं कि ठीक है आप बूढ़े आदमी हैं, तो अभी कहाँ जाइएगा? वो तो भगवान थे साक्षात। तो कहीं कि हाँ अब कहाँ जाएंगे? तो वहीं एक चटाई था उनके पास, वो बिछाए और लेट गए। तो महात्मा जी लेट गए, तो एक किनारे में दामोदर जी और एक किनारे उनकी पत्नी के पैर के नीचे सो गए। तो उतने ही में वो दोनों सो गए और भगवान साधु जी उठ के देखते हैं कि वो लोग सो गया, तो बस उनका सिर का चूल भी हो गया और अच्छा आभूषण हो गया और हाथ में आभूषण भरा हुआ था, पूरा बदन में बढ़िया कपड़ा हो गया और धन धन से भर दिए भगवान उनको। भगवान भर दिए तो सुबह उठकर सारा सामान भर दिए उनका घर में भगवान माया से। और वह उनका पत्नी देखते हैं तो कि मेरा हाथ में ये बाला है, मेरा चूल हो गया, ये क्या हुआ? तो पति को उठाते हैं दामोदर जी को, कहते हैं देखिए ये क्या हुआ, बढ़िया कपड़ा पहने हुए हैं। तो देखते हैं दामोदर जी कि वो बूढ़े आदमी कहाँ गए। तो बाहर निकलकर वह दामोदर जी रोने लगे कि आप
आपको हम पहचाना नहीं भगवान, हमसे जो गलती हुआ, आपका सत्कार मेरा पूरा नहीं हुआ होगा, क्या कष्ट हुआ आपको, जो क्षमा कीजिएगा। तो उतने ही में भगवान प्रवृत्त हो गए और कहीं कि ठीक है, अब तुम्हारा घर जो है भर गया धन धन से, और तुम अच्छे से अतिथि सत्कार करना, और जब समाप्त होगा तो हमारे यहाँ श्री भगवान इंद्र के यहाँ चले आना। इसलिए भगवान वहाँ आजमाए थे उनको, और उनसे प्रसन्न होकर उनका धन धन कर दिए और उनको आशीर्वाद दिए कि अतिथियों को सत्कार कर।